जल्दी करो फास्ट टाइम। चलो देखो, अच्छे साइंटिस्ट कौन होते हैं? अच्छे साइंटिस्ट वो होते हैं जो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि जो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है, वही बन पाते हैं अच्छे साइंटिस्ट। तो क्या हुआ, एक बार कुछ साइंटिस्ट एक खेत में, जो कि कपास का खेत था, उसके आसपास खड़े थे, क्योंकि किसान बहुत परेशान थे। कपास में आप लोग देखेंगे उसमें छेद बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें जो बड होता है ना कपास का, देखो एनसीईआरटी में चित्र भी दिया होगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये कपास का चित्र दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे एक तरफ तो कपास बढ़िया खिल रहा है ना, वाइट दिख रहा है, और दूसरा कपास का ये वाला देखेंगे आप लोग बड, तो इसमें बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काला सा, है ना। तो ये होल कौन करता है? ये होल करता है बॉलवर्म। कौन? कॉटन बॉलवर्म। क्या नाम है इसका? कॉटन बॉलवर्म, है ना। कीट है ये, क्या है? कीट है, इंसेक्ट है ये। तो देखा गया कि एक खेत में बहुत सारे कॉटन के पौधे हैं, उनमें से कुछ बॉलवर्म, कुछ कॉटन बॉल्स एकदम बढ़िया हैं, लेकिन कुछ कॉटन बॉल्स में क्या लगे हुए हैं? कीड़े लगे हुए हैं, ऐसे ही हॉल बने हुए हैं। तो साइंटिस्टों ने देखा कि ये हॉल अगर होने थे, अगर फसल खराब होती तो पूरी के पूरी कॉटन बॉल्स खराब होनी चाहिए थी, लेकिन सारी की सारी कॉटन बॉल्स खराब नहीं हुई हैं। कुछ कॉटन बॉल्स कैसी बची हुई हैं? ठीक बची हुई हैं, सही बची हुई हैं बेटा। चलो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइंटिस्टों ने जब देखा खेत को, तो कॉटन बॉल्स कुछ खराब थे, लेकिन कुछ कॉटन बॉल्स कैसे थे? अच्छे थे। तो ये जो अच्छे थे, इसी से उनके माइंड में आया कि कुछ तो है जो इन कॉटन बॉल्स को क्या कर रहा है? बचा रहा है। नहीं तो सारे के सारे खराब होने चाहिए थे, सारे के सारे खराब क्यों नहीं हुए? ये उनका ऑब्जर्वेशन था, है ना। तो देखा गया कि एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कॉटन बॉल्स अच्छी थी, जिनमें छेद नहीं थे, उनके अंदर एक बैक्टीरिया देखा गया, और उस बैक्टीरिया का नाम था बीटी। क्या नाम था? बीटी, यानी कि बैसिलस thuringiensis, ठीक है, ये उसका नाम था। तो साइंटिस्टों ने इसी पर क्या करना शुरू किया? अपना काम करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि कॉटन बॉलवर्म है, एक कॉटन बॉलवर्म कीड़ा है जो कपास को क्या करता है? खराब करता है ना, डैमेज करता है उसको, है ना। जैसे ही मैंने कपास का एक क्या बनाया? पौधा बनाया, ठीक है। इसको इंसेक्ट खाएगा, यानी कि कॉटन बॉलवर्म खाएगा, और उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ये मौत कैसे होती है वो अपन समझते हैं, ठीक है। देखो, इसमें ये जो मैंने रेड बनाए हैं, ये वही है, बीटी बैक्टीरिया है। क्या है? बीटी बैक्टीरिया, जो कि कपास के पौधे के अंदर है, ठीक है। जैसे वो इंसेक्ट इसको खाएगा, ये बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा, है ना। तो क्या होता है, इस बैक्टीरिया के पास कुछ जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन, है ना, GENE वाला जीन्स, JEANS नहीं, ठीक है, जीन्स। तो इस जीन को अपन क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइजीन। नाम याद रखेंगे, इस बैक्टीरिया के पास कुछ जीन होते हैं, उन जीन को अपन क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। और ये क्राइजीन कुछ प्रोटीन बनाते हैं, उनको अपन क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्राई प्रोटीन क्या है, तो क्राइजीन्स के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होता है, यानी कि अगर मैं एक तुम्हारा ये बैक्टीरिया बना दूं, है ना, ये बैक्टीरिया, इसके अंदर ये तुम्हारा वो है, तुम्हारा जीन है, तो ये जीन कैसी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होता ही नहीं है, इसलिए वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। ये एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव होता है कब? जब इसको अल्कलाइन वो मिल जाए, मीडियम मिल जाए, है ना, यानी कि इसको क्षारीय माध्यम मिल जाए। तो क्या होता है, देखो इधर ध्यान से। अब हमने क्या किया? हमने कपास बनाना है, हमें कैसा बनाना है? कपास, बीटी कपास बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये हमने क्राइजीन लिया, ये वाला क्राइजीन यहाँ से लिया हमने, ठीक है। और हमने क्या लिया? इसको कट किया, यहाँ से जीन निकाला, ठीक है। और हम लोगों ने, अगर हम प्लांट को वो बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन सा प्लाज्मिड इस्तेमाल करना पड़ेगा? हाँ हाँ सर, लिखा दो TI प्लाज्मिड।
इसमें भी क्या सोचना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी नहीं बता पा रहे हैं सोच के। ये टीआई प्लाज्मिड क्यों यूज किया, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जो प्लाज्मिड हम लोगों ने एक और पढ़ा था, वो सर्कुलर प्लाज्मिड जो होता है ना, वो PBr 322 वगैरह, हाँ वो बैक्टीरिया वगैरह के लिए यूज होता है, प्लांट के लिए ये वाला यूज होता है ना। और तो टीआई प्लाज्मिड का हमने इस्तेमाल किया, टीआई प्लाज्मिड को भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर से। अब ये जीन निकाला, यहाँ से टीआई प्लाज्मिड निकाला और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या बन गया तुम्हारा RDNA बन गया। ये पीछे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि RDNA कैसे बनाया जाता है ना। अब हमने इस RDNA को इंट्रोड्यूस कर दिया, बताओ किस में घुसेड़ेंगे इसको अब RDNA को? पौधे में, कपास के पौधे में। और घुसेड़ने के मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, डालने के मेथड है ना, वो गन बताई थी मैंने आप लोगों को। कौन सी गन थी वो? जीन गन, है ना, जीन गन से ही तो डाला जाता है पेड़ पौधों में। इंजेक्शन से गोली डाल दी उसके अंदर, ठीक है, इंजेक्शन से पौधे में नहीं डालते हैं, लेकिन पौधे में किसका इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का। इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, उनके लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। हाँ अब देखो, ये कपास के अंदर इसको डाला, इसको हमने पौधे के अंदर डाला, कपास के पौधे के अंदर। कपास के पौधे को कॉटन बॉलवर्म खाएगा, ठीक है। अब खाने से क्या होता है, अब सुनेंगे ध्यान से। जैसे ये तुम्हारा बॉलवर्म था, है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, मिड पार्ट। ये होता है तुम्हारा मिड पार्ट, है ना, बीच वाला। और यहाँ पर ये क्या हो गया, तुम्हारा क्राई प्रोटीन चला गया, ठीक है। जैसे क्राई प्रोटीन इसके अंदर आता है, इसकी जो एपिथेलियल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये उन्हीं कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है क्राई प्रोटीन। जैसे इनके अंदर घुसेगा तो इनमें क्या कर देता है, छेद कर देता है। क्या कर देता है, छेद। तो इसके आसपास, है ना, इसके आसपास जो भी इसका लिक्विड होता है, वो लिक्विड छेद के माध्यम से इन कोशिकाओं में क्या हो जाता है, घुस जाता है। अब जैसे इनमें घुसेगा वो लिक्विड, तो वो क्या करेगा, अगर तुम गुब्बारा है, गुब्बारे में तुम एक समय तक पानी भरते रहो तो वो नहीं फूटेगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम ज़्यादा पानी उसमें भर दोगे तो क्या करेगा, वो फट जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया इसकी सेल्स में जैसे ही वो इसका फ्लूइड एंटर करता है, ये सेल्स इसकी क्या हो जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इंसेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि मर जाता है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा, अब देखना हमें क्या करना है, अब हमें किसी एक इंसेक्ट को नहीं मार रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट में हमने प्लांट को रेजिस्टेंट बना दिया, प्लांट के अंदर ही हमने क्राइजीन को डाल दिया, है ना। अब वो क्राइजीन क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा क्राई प्रोटीन, जब वो खाएगा तो, और क्राई प्रोटीन जो भी कीट खाएंगे वो सब के सब क्या होंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, ठीक है, बीटी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब आगे इसमें देखो क्वेश्चन है एक, कौन सा वाला सर, अभी बताएंगे। कीटरोधी फसलें कैसे, किसे कहते हैं, बीटी फसल क्या है, बीटी टॉक्सिन की क्रियाविधि बताइए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो गया ये, बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है, बीटी फसल क्या है ना, कैसे तैयार की जाती है, आप लोग एक बार इसको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो इधर, क्राई प्रोटीन क्या है, ये रहा क्राई प्रोटीन, मैंने आप लोगों को बताया था, कॉल्ड क्राई प्रोटीन, कहाँ गया, ठीक है, क्राइजीन बनाता है क्राई प्रोटीन। और वो कह रहा है इसे उत्पन्न करने वाले जीव का नाम बताइए, कौन उत्पन्न कर रहा है इस क्राई प्रोटीन को, है ना। हाँ, और आगे एक क्वेश्चन है तुम्हारा सुनहरा चावल, जो कि मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो इतना कर लेना जा करके, ठीक है।